देखो आज हम लोग कर्मवीर कविता पढ़ेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में तुम लोगों को यह बताया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है कर्मवीर। आधुनिक काल के कवि हैं हरिऔध। आप यह बताइए कि बहादुर किसे कहते हैं? जो किसी से डरता नहीं और जो बलवान हो, बलशाली हो। बहादुर के लिए और कोई दूसरा शब्द है क्या? वीर। तो ये वीर के पहले यदि कर्म शब्द लगा हुआ हो तो क्या मतलब होगा? काम करने में बहादुर। वैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने समाज में, अपने परिवेश में, गांव में। कौन लोग हैं जिनको आप काम के मामले में बहादुर कह सकते हैं, कर्मवीर कह सकते हैं? किसान और मजदूर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो ये कविता की प्रथम पंक्तियां हैं। प्रथम 6 पंक्तियों में क्या बताया है कवि ने? देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। ये विविध का मतलब क्या है? बोलिए। अनेक। हाँ। बहु का मतलब समझते हैं? Also press this bell icon. बहु मतलब बहुत। हाँ ठीक है। पछताना, मुंह ताकना। मुंह ताकना का क्या माने है? हाँ, किसी के प्रति किसी पर निर्भर करना। तो ये सरल शब्द हैं, इसमें अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो क्या कहा कर्मवीर कविता में कवि ने? कि देख कर बाधा विविध, अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए भी बहुविघ्न, अनेक प्रकार की बाधाएं, घबराते नहीं। तो कर्मवीर कौन हुआ? जो अनेक बाधाओं के उपस्थित होने पर भी घबराए नहीं, मतलब उसका सामना करे, उसे दूर करने का प्रयत्न करे। दूसरी पंक्ति है रह भरोसे भाग के। भाग मतलब भाग्य। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। गीता में कहा गया है कि कर्मवाद ही संसार का सत्य है, काम ही सच्चाई है। मतलब भाग्य कुछ नहीं है। और यदि भाग्य कुछ है तो हम अपने काम के बल पर उसे बदल सकते हैं। यह कर्मवीर का लक्षण है कि रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। मतलब जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे इस संसार में दुख भोगते हैं। कर्मवीर ऐसा नहीं करते हैं। कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं, अपने बल पर भरोसा करते हैं, अपनी भुजाओं पर भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर भरोसा करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। फालतू के धंधे में इनका विश्वास नहीं होता है। कर्म में ही केवल विश्वास होता है कि काम करेंगे फल मिलेगा। गीता में कृष्ण ने कहा
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होगा ही, आप लगे रहिए। भीड़ में चंचल बने, भीड़ हजारों की लाखों की, उसमें अकेला होता है कर्मवीर, जो दूर से पहचान लिया जाता है, घबराता नहीं, चंचल नहीं होता है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, कभी चंचल नहीं होता, स्थिर चित्त होकर काम करते हैं, एकाग्र होकर के। किसानों को बीज बोते, हल चलाते, आपने देखा होगा, पानी पड़ने पर खेत से भाग आते हैं किसान। बहुत ठंड हो तो किसान खेत जाते हैं कि नहीं? ये कर्मवीर है कि कभी उकताते नहीं। हो गए एक आन में, एक आन में एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। Also press this bell icon. यहाँ कहते हैं एक संकल्प, एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, बुरे दिन बीत जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नेताओं के द्वारा बोले गए अच्छे दिन नहीं, किसी के द्वारा बोले गए अच्छे दिन नहीं, अपने कर्म के बल पर लाए गए अच्छे दिन ही अच्छे दिन है। कोई दूसरा हमारे अच्छे दिन नहीं लाएगा। बोलते हैं लोग अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे नहीं, कर्मवीर अच्छे दिन खुद ले आएंगे। यह है कि उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, भाव दूर हो जाते हैं यदि संकल्प लिया गया। सब जगह, सब काल में, सब जगह, सर्वत्र कहा गया ना कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पूजे जाते हैं। तो काम करने वाले सभी जगह इज्जत पाते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वे सब जगह इज्जत पाते हैं, और सब काल में, सब काल में मतलब सर्वकाल, तो सर्वकालिक, यह है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में, केवल यहां नहीं, कर्मवीर पूरी दुनिया में किसी भी समय फूले फले तरक्की करते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रगति की ओर बढ़ने में कर्मवीर लगे रहते हैं, पूरे मन से, पूरे संकल्प के साथ, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलना जानते हैं। तो कर्मवीर कभी रुकते नहीं। क्यों? कबीर ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब? कब हमारा समय बीत जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, यह निश्चित नहीं। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक सांस है, हम काम करें। और कैसे? जो काम जिस समय करना है। आज का मतलब कि जो आज की हमारी ड्यूटी है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल के बदले आज खा लेंगे, एक साल के बदले खा लेंगे, यह मतलब नहीं है। मतलब है कि निर्धारित समय पर अपना काम पूरा कर लें। आज करना है, जिसे करते उसे है आज ही। कबीर के दोहे की प्रतिध्वनि यहाँ सुनाई पड़ती है। जो कबीर ने कहा उसी को हरिऔध ने अपने तरीके से कहा कि कर्मवीर
वही करते हैं जो उनको करना है और समय पर करते हैं। कल का काम कल Also करेंगे, press लेकिन this आज bell का icon. काम तो आज ही होगा। विशेष रूप से कह दिया कि जो कल आप कीजिएगा उसको आज ही क्यों नहीं कर लेंगे। मतलब इसका केवल यह है कि आज यदि संभव है काम पूरा कर लेना तो पूरा कर लें, कल पर नहीं छोड़ें, ये मतलब है। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। 3 बातें हैं। मन से सोचना, तन से काम करना और मुख से बोलना। सत्य बोलो, यह किसी ने कहा, गांधी ने, बुद्ध ने और महात्माओं ने। तो केवल मुख से इन्होंने नहीं कहा, मन से कहा। मन में था गांधी के कि सत्य की राह ही आसान है, मन में था गांधी के। उसको मुंह से भी गांधी ने कहा और तन से, शरीर से, गतिविधि से, व्यवहार से भी उन्होंने यह करके दिखलाया। स्कूल की जांच में शिक्षक ने जब उनको झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया तो गांधी ने इनकार कर दिया कि नहीं। तो ये तन मन, मन वचन और कर्म। मन इसको बोलते हैं वचन और तन से कर्म। मन वचन और कर्म से कर्मवीर एक होते हैं, दो मुहा सांप नहीं होते हैं। मन में राम बगल में छुरी, कह कुछ और सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो कर्मवीर तीनों जगह, तीनों हिसाब से एक होते हैं। एक मन, एक वचन, एक कर्म। मन वचन कर्म से एक होना सफलता की गारंटी है, निशानी है। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। सुनते सब की हैं, विचार लेने में, राय लेने में कोई कठिनाई नहीं। लेकिन कर्मवीर करते वही हैं जो उनकी आत्मा कहती है, जो उनकी अंतरात्मा बोलती है। मतलब दूसरों के बहकावे में ये नहीं आ सकते, ये दूसरों के गुलाम नहीं हो सकते। सबकी सुनेंगे लेकिन करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, और भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। दूसरों के भरोसे जीना नहीं, यह कर्मवीर करते हैं। मतलब उधार का जीवन नहीं जीते हैं, किसी का उपकार के बोझ उठा करके कर्मवीर नहीं जीते हैं, बल्कि कर्मवीर खुद दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। वे किसी के आश्रय, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। वे नेता होते हैं, पिछलग्गू नहीं, आगे आगे चलने वाले कर्मवीर होते हैं, पीछे चलने वाली भीड़ Also नहीं। press this bell icon. ये कर्मवीर है। जो आगे चलेगा अगुआ कहलाएगा, नेता कहलाएगा, लीडर कहलाएगा। तो कर्मवीर अपने कर्मों से इस संसार में खुद को बेहतरीन नेता सिद्ध करते हैं, समाज को अच्छी दिशा में ले जाते हैं। और कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। असंभव मूर्खों के शब्दकोश में है, यह किसी महापुरुष ने कहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में असंभव कुछ नहीं है, यह मूर्खों के शब्दकोश में। तो कर्मवीर के लिए इस संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। यह प्रमाण है
कि ऊंचे पर्वतों पर सड़कें कर्मवीर ने बनाए, पर्वतों को छेद कर कर्मवीर ने बड़े बड़े निर्माण कार्य किए, बीहा जगह में जिंदगी आबाद करने का काम कर्मवीरों ने किया। ये कॉलोनियां जो बसती हैं, नगर बसते हैं, तमाम तरक्की के जो काम होते हैं कल कारखानों में, ये कर्मवीर ही हैं जो हमारे जीवन की सुख सुविधाओं के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो कर्म ही पूजा है और कर्म करने वाले कर्मवीर हैं। इन 2 पैराग्राफ में यही संदेश कवि ने दिया है। समझ में आई बात कि कर्मवीर किसे कहते हैं, कर्मवीर क्या क्या कर सकते हैं, कर्मवीर क्या सोचते हैं, कर्मवीर अपना काम किस तरह से करते हैं, कर्मवीर दूसरों के लिए क्या करते हैं, कर्मवीर मन में जो सोचते हैं वे करते हैं कि नहीं, जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं कि नहीं। ये सारी बातें आप सोचिए और इसमें जो प्रश्न है उन प्रश्नों को खुद लिखने की कोशिश कीजिए। आज का पाठ इतना ही।